इक्तिसादी जायजे के लिए IMF वफ्द और वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब के दरमियान मुज़ाकरात। वजीर खजाना की मौशी सूरत हाल पर ब्रीफिंग। वफ्द को जुलाई से फरवरी तक मौशी अशारियों पर प्रेजेंटेशन दी गई। चेयरमैन FPR राशिद लंगड़ियाल ने महसूलात जमा करने पर ब्रीफिंग दी। IMF के वफ्द की क़यादत नितिन पोर्टर कर रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का ख़ुसूसी इजलास आज होगा। हुकूमत की 1 साल की कारकर्दगी का तफसीली जायजा लिया जाएगा। वज़ीर आज़म और उनकी काबीना अपनी 1 साल की कारकर्दगी अवाम के सामने रखेगी। ख़ुसूसी इजलास में कारोबारी हजरात, ख़वातीन, तलबा और दीगर शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद को मदऊ किया गया। बिलावल भुट्टो जरदारी की आज शहबाज शरीफ से इस्लामाबाद में मुलाकात होगी। हमारे बाद इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराने वाली जमातों को सर्टिफिकेट मिल गए। 1 साल हो गया लेकिन PTI को सर्टिफिकेट नहीं मिला। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशिस्तों पर हमारे हक में फैसला दिया। मखसूस नशिस्तों पर भी इलेक्शन कमीशन ने ऑर्डर रोका हुआ है। इलेक्शन कमीशन आईनी जिम्मेदारी निभाने में नाकाम हो चुका। PTI इंट्रा पार्टी इलेक्शन मुतनाज़ है। आपने जो दस्तावेजात दी वो मुकम्मल नहीं है। इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस की समाअत के दौरान रुकन खैबर पख्तूनख्वा का बैरिस्टर गौहर से मुकालमा। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि हम सिर्फ इंडोर मैनेजमेंट के तहत मामला चला रहे हैं। जब आप सर्टिफिकेट देंगे तो फिर मामला हल होगा। अकबर S बाबर ने कहा इलेक्शन कमीशन ने भी सुप्रीम कोर्ट में इंट्रा पार्टी इलेक्शन को मुतनाज़ करार दिया। जो पार्टी अपने अंदर आइन कानून नाफिज नहीं कर सकती वो पाकिस्तान में क्या करेंगे। सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल के खिलाफ इंटर कोर्ट अपीलों की समाअत। जस्टिस जमाल मंदोखेल रिमार्क्स दिए, जुर्म किसी ने भी किया हो सजा तो होनी चाहिए। ट्रायल यहाँ हो या वहाँ क्या फ़र्क पड़ता है। सारे फोरम काबिल एहतराम है। वकील फैसल सिद्दीकी ने कहा ट्रायल में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। एक ट्रायल आज़ाद है, दूसरा आज़ाद नहीं है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने पूछा मिलिट्री कोर्ट से कितने लोग रिहा हुए। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने बताया 39 रिहा हुए। इस वक्त जेलों में 66 मुल्ज़िमान मौजूद हैं। कराची में हैवी ट्रैफिक बदस्तूर बेकाबू, एक और कमसिन बच्ची जान से गई। रेती बजरी लाने वाले मिनी ट्रक ने 4 साल की रुखसाना की जिंदगी का चिराग गुल कर दिया। ट्रक में 3 अफराद सवार थे, 2 भाग गए, एक अवाम के हाथों पकड़ा गया। बच्ची की लाश ज़ाब्ता की कार्रवाई के बाद सर्द खाने मुंतकिल कर दी गई। गजा में जंगबंदी मुआहदे का पहला मरहला खत्म होते ही इसराइल ने फिर हमले तेज कर दिए। जनूबी गजा में 2 फ़लस्तीनी शहीद। हमास का कहना है जंगबंदी के पहले मरहले के दौरान 116 फ़लस्तीनी शहीद हुए। इसराइल ने रफा में वाटर प्लांट्स की बिजली भी बंद कर दी। इसराइल की जानिब से गजा में इमदाद रोकने से फ़लस्तीनियों की मुश्किलात में इजाफा। माह रमज़ान इम्तिहान बन गया। इसराइली वज़ीर आज़म ने धमकी देते हुए कहा अगर गजा में मौजूद यरगमालियों को रिहा न किया गया तो हमास को नाकाबिल तसव्वुर नताइज भुगतना होंगे। अमरीकी सदर ट्रंप ने यूक्रेन को दी जाने वाली तमाम फौजी इमदाद रोक दी। अमरीकी मीडिया के मुताबिक ट्रंप ज़ेलेंस्की कशीदा मुलाकात के बाद फौजी इमदाद रोकने का फैसला किया गया। व्हाइट हाउस एहलकार के मुताबिक यूक्रेन को फौजी इमदाद को रोककर मामलात का जायजा ले रहे हैं। ज़ेलेंस्की की जंगबंदी की कोशिश पर इमदाद रोकने का फैसला तब्दील हो सकता है। कांग्रेस ने ट्रंप की सदारत के बाद किसी नई फौजी इमदाद की मंजूरी नहीं दी थी। साबिक सदर बाइडेन ने यूक्रेन को फौजी सामान की मुंतकली जारी रखने की मंजूरी दी थी। मरी, गलियात और आज़ाद कश्मीर समेत बालाई इलाकों में बर्फबारी के बायस निज़ाम ज़िंदगी शदीद मुतासर। मरी में सयाहों के दाखिले पर पाबंदी। 17 मील टोल प्लाजा से मरी एक्सप्रेस वे को बंद कर दिया गया। चांगला गली और ठंडियानी में 2 फुट से ज़ायद बर्फ पड़ चुकी। गलियात में शदीद बर्फबारी के बायस तालीमी इदारे चंद रोज़ के लिए बंद। आज़ाद कश्मीर में शदीद बर्फबारी के बायस वादी नीलम और वादी लीपा का दीगर इलाकों से राब्ता मुनक़ता।
बिजली की फराहमी भी मुअत्तल। वादी नीलम समेत 5 अजला में स्कूलों को छुट्टियां दे दी गई। सियाहों को भी खराब मौसम के बायस सफर से गुरेज की हिदायत। भारतीय निजात कैनेडियन ताजिर अंकित श्रीवास्तव कनाडा में खुफिया सरगर्मियों में मुलव्वस पाया गया। कैनेडियन मीडिया के अखबारों और तेल और गैस की सनत के कारोबार से वाबस्ता भारतीय ग्रुप खुफिया सरगर्मियों में मुलव्वस है। CSIS ने भी 2015 में भारतीय ग्रुप से मुतालिक रिपोर्ट जारी की थी। और ICC चैंपियंस ट्रॉफी का पहला सेमीफाइनल आज दुबई में भारत और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान खेला जाएगा। मैच से पहले ऑस्ट्रेलियाई टीम में बड़ी तब्दीली। इंजर्ड ओपनर मैथ्यू की जगह कॉपर कनोली स्क्वाड में शामिल। भारत की जीत की सूरत में फाइनल दुबई में खेला जाएगा। दूसरा सेमीफाइनल कल न्यूजीलैंड और जनूबी अफ्रीका के दरमियान होगा।